नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात, जबलपुर की एफआईआर दर्ज हुई है। यूरिया वितरण में अनियमितता मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। लाडगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई। जिला विपणन अधिकारी की ओर से यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। ट्रांसपोर्टर, रैक हैंडलर और अन्य के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। ग्राहकों के डायरेक्टर पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। जबलपुर की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एफआईआर दर्ज हुई है। यूरिया वितरण में अनियमितता पाई गई और इसी मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। लाडगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। जिला विपणन अधिकारी की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई। ट्रांसपोर्टर, रैक हैंडलर और अन्य के विरुद्ध एफआईआर हुई है। यूरिया घोटाले की खबरों के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में नजर आए। सीएम ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और गायब यूरिया के मामले में जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम के सख्त निर्देश के बाद अधिकारियों ने भी ताबड़तोड़ छापे मारने शुरू कर दिए। इस दौरान पाटन रोड के पास गायत्री वेयर हाउस में सरकारी यूरिया डंप किया पाया गया। करीब 3 करोड़ से अधिक कीमत के सरकारी यूरिया गायब होने के मामले में आज सुबह ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लेते हुए अधिकारियों की क्लास ली थी और कुछ घंटों में ही उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। अधिकारी भी मुस्तैदी के साथ एक्शन में। जांच दल ने विभिन्न गोदामों का दौरा जो है किया था। जबलपुर में आरछा में भी जो टीम है वो गई थी। इसके अलावा खजरी खिरिया बाईपास के भी एक गोदाम में सरकारी जो गायब हुआ, हम जैसे कह रहे हैं गायब हुआ जो यूरिया है वो बड़ी मात्रा में मिला है, जिन्हें संबंधित जिलों में भेजा जा रहा है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सिवनी, छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों में गायब यूरिया को खपाया गया है। दरअसल 1853 मीट्रिक टन यूरिया सरकारी खरीद के लिए आवंटित हुआ था, लेकिन 1019 मीट्रिक टन यूरिया निजी गोदामों में पहुंचा दिया गया। नहीं, आपका कहना सही है कि वो जो क्वांटिटी है गायब तो नहीं हुई है, लेकिन यह है कि इसमें दो तरीके का रहता है कि गवर्नमेंट को और एक प्राइवेट को। तो गवर्नमेंट सेक्टर में हमको 70% जो मिलना चाहिए उसमें वो कम मिला और वो शायद प्राइवेट को चला गया है वो। तो ये आई और हमारे पास जो रिपोर्टिंग हुई हमको करीब जो है 833 मेट्रिक टन मटेरियल हमको मिला है। यूरिया सप्लाई के हैंडलर कंपनी श्याम कृभुको की भूमिका पर अब सवाल उठ रहे हैं। जबलपुर में बिशप के यहां ईओडब्ल्यू के छापे को लेकर सीएम शिवराज ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने फीडबैक लिया और साथ ही धर्मांतरण के मसले पर सख्ती के निर्देश भी दिए हैं। जबलपुर में बिशप के यहां ईओडब्ल्यू के छापे ने अकूत धन के साथ कई गड़बड़ियों का खुलासा किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के साथ ही पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में छापे को लेकर फीडबैक लिया गया। साथ ही 3 बिंदुओं पर जांच के निर्देश दिए गए। जांच में यह पता किया जाएगा कि धन का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए तो नहीं हो रहा था। साथ ही लीज पर दी गई जमीन का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा ट्रस्ट टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहा था। हमने तय किया है राज्य शासन ने कि इस पूरे छापेमारी में प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर जो प्राप्त धन हुआ है उसका उपयोग कहीं गैरकानूनी कामों में तो नहीं किया जा रहा। धर्मांतरण और अन्य गैरकानूनी काम इस ट्रस्ट के माध्यम से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के वो तो नहीं किए जा रहे। इसकी जांच ईओडब्ल्यू करेगा। उधर विधायक रामेश्वर शर्मा ने बिशप मामले की जांच के लिए एसआईटी गठन करने की मांग कर दी है। रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट कर धर्म का धंधा करने वालों पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की। कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आरोप पत्र और वचन पत्र अगले 6 महीने में जारी करने की बात कही। साथ ही चुनाव के पहले सर्वे को गलत करार दिया।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन कांग्रेस चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। कमलनाथ ने अगले 6 महीने में आरोप पत्र और वचन पत्र जारी करने की बात कहकर तैयारियों की जानकारी भी दे दी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएगी, कमलनाथ ने ये भी साफ कर दिया। 1 ईयर ऑफ घोटालास, इनके 18 साल के घोटाले जो इन्होंने सिस्टम बनाया था, ये अब सब इसकी ये खुल रही है, ये इसका खुलासा होने वाला है। जिसके मंत्रालय में इस प्रकार का घोटाला हुए, बच्चों के साथ, गरीब बच्चों के साथ, ये क्या इसे माफ किया जा सकता है? वहीं चुनाव को लेकर कांग्रेस के सर्वे कराने की बात को कमलनाथ ने बकवास बताकर खारिज कर दिया। उनका कहना था कि पार्टी ने किसी तरह का कोई सर्वे नहीं कराया है। देखिए, ये लक्ष्य हमारा ये है, पर इसको पूरी तरह हम फॉलो करेंगे ये नहीं हो सकता कि कभी हमें जाति समीकरण देखना है, हमें जीतने वाला देखना है। जो हम सर्वे करेंगे, आज बहुत सारी जगह छपा दिखाया गया कि कोई सर्वे किया गया, ये महाबोगस बात। कोई अभी सर्वे नहीं होता। हाँ, सालों पहले कोई सर्वे नहीं किया जाता, ये तो उचकाने की बात। ये पता नहीं ये जिन्होंने भी इसको प्रकाशित किया, टीवी हो या प्रिंट मीडिया हो, ये बहुत गलत किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तैयारियों को लेकर भी पीसीसी चीफ ने बैठक की। वहीं यात्रा में शामिल न होने के बीजेपी के आरोप पर कमलनाथ ने कहा कि वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। और उधर बीजेपी ने 46 नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी की बैठक हुई और इसी बैठक में सीएम शिवराज के अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री ने शिरकत की। कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनाव पर चर्चा हुई और दिशा निर्देश दिए गए। हमारी जन कल्याण की योजनाएं हैं प्रदेश की सरकार की, उसको लेकर हम हमेशा ही जनता के बीच में रहते हैं। और आपने अभी जो रिजल्ट्स आए, परिणाम आए, उसको देखा कि 22,000 पंचायतों में से 20,619 पे भाजपा ने विजयश्री का वर्ण किया है। यह हमारे नेतृत्व की ही दूरदृष्टि का परिणाम है। और जिस तरह से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बूथ विस्तारक योजना 65,000 बूथों पे हम डिजिटल भी पहुँचे और फिजिकल भी पहुँचे, उसी का कारण है कि त्रिदेव हमारी योजना सक्सेसफुल रही। और जो हमारे बूथ जिनमें हम 51% वोट शेयर की बात कर रहे थे, कहीं कहीं तो हम बहुत ज़्यादा उसमें अच्छे हम साबित हुए। तो जो हमारी ये योजना थी वो निश्चित रूप से जनता को भी और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, उसी का परिणाम है कि हमने विजयश्री का वर्ण किया। और जो सतना में सिद्धा पहाड़ खनन मामले में नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। उनका कहना था कि जल्दबाजी में कुछ गलती हुई होगी, उससे दूर कर लिया जाएगा। राम हमारे आराध्य हैं, लिहाजा खनन की लीज निरस्त होगी। राम हमारे आराध्य हैं, राम पथगमन की बात हमने कारण किसी त्रुटिवश, भ्रमवश, शीघ्रतावश मान लो कोई कार्रवाई प्रारंभ हुई भी है, तब भी मैंने स्पष्ट किया था कि वो लीज पे नहीं दी जाएगी। मैं आज सतना में भी आया हूँ, तब भी कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री भी स्पष्ट कर चुके हैं, ट्वीट के द्वारा भी स्पष्ट कर चुके हैं और बोलकर भी स्पष्ट कर चुके हैं। और आज और इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गणपति विसर्जन के लिए निकले हैं। ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपके सामने। गणपति विसर्जन के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निकले हैं, उनकी पत्नी साधना सिंह भी साथ है और बड़े ही धूमधाम से गणपति बप्पा का विसर्जन हो रहा है। ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। भोपाल की तस्वीरें हैं, बप्पा को विदाई दी जा रही है। 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी श्योपुर के कूनो पालपुर सेंचुरी आएंगे। पीएम के दौरे को लेकर सेंचुरी को खास तौर पर सजाया जा रहा है। देखिए, श्योपुर का कूनो पालपुर सेंचुरी पीएम के स्वागत की तैयारियों में जुटा है। पार्क को हर एंगल से साफ सुथरा और आकर्षक बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर 5 अलग अलग हेलीपैड भी बनाए जा रहे हैं। दीवारों के साथ पेड़ों का भी रंग रोगन किया जा रहा है।
प्रशासन और पुलिस की टीम के अलावा आईबी और एसपीजी के अधिकारी भी सेंचुरी में हैं और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर रहे हैं। 17 सितंबर को दरअसल कूनो में आम लोगों की एंट्री पर रोक रहेगी। भोपाल से जिन लोगों को एंट्री पास मिलेगा वही लोग कूनो में मौजूद रहेंगे। बालाघाट में मिड डे मील खाने के बाद 50 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए हैं। बच्चों का कटंगी अस्पताल में इलाज चल रहा है। देखिए पूरा मामला। मिड डे मील में लापरवाही के मामले में कमी नहीं आई है। ताजा मामला बालाघाट के कटंगी का। यहां काला गोसाई गांव में स्कूल में मध्याह्न भोजन के बाद 50 से ज्यादा छात्रों की तबीयत खराब होने लगी। उल्टी दस्त होने के बाद आनन फानन में इन लोगों को कटंगी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं अधिकारी ने पूरे मामले में जांच की बात कही है। ये बच्चे मध्याह्न भोजन करने के बाद इनको गले में तेज जलन, पेट में दर्द, कुछ बच्चों को उल्टी की शिकायत हुई थी और जैसे ही हमको सूचना मिली तत्काल बच्चों को यहाँ उपचार दिया गया। तो वर्तमान में सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और संबंध में भी सैंपल लिए गड़बड़ी रहने की व्यवस्थित विधिवत जांच की जाएगी। दूषित मिड डे मील खाने से बच्चे बीमार हुए, ये गंभीर मामला है। लिहाजा दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की दरकार है। और अब बात रीवा की, जहां आबकारी विभाग ने 5 अलग अलग थाना क्षेत्र में जब्त की गई अवैध शराब को नष्ट किया है, जिसमें भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब शामिल है। आबकारी विभाग के अधिकारी के मुताबिक थाने में लंबे समय से अवैध शराब जब्त करके रखी हुई थी, जिन्हें कलेक्टर के निर्देश पर नष्ट किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। असल में जो कलेक्टर न्यायालय द्वारा राजसात प्रकरण होते हैं जिसमें शराब राजसात की जाती है, उनकी अपील अवधि समाप्त होने के बाद उनका नष्टीकरण किया जाना होता है। तो नष्टीकरण जो है समिति के समक्ष करने के लिए आज नियत किया गया था। तो आज हम लोगों ने 5 पुलिस थानों से संबंधित जो मदिरा है, गोविंदगढ़, गुड़, बिछिया, समान नाका और चोरहटा, इनके 18 प्रकरणों से संबंधित जो देसी शराब और कुछ विदेशी शराब थी, उसके नष्टीकरण की कार्रवाई आज यहाँ समिति के समक्ष की है। बाल आयोग की टीम ने भोपाल में एबीएम स्कूल का निरीक्षण किया। छात्र की पिटाई मामले को लेकर बाल आयोग की टीम स्कूल पहुंची थी और इसी दौरान टीम को स्कूल में कई खामियां नजर आईं। स्कूल बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक इस स्कूल में एक बच्चे की पिटाई के मामले को लेकर आज हमने यहाँ निरीक्षण किया था और स्कूल में काफ़ी कमियां हैं, व्यवस्थाएं सही नहीं हैं। जिस स्थिति में ये स्कूल है, 4 मंजिला स्कूल है, ऊपर छोटे बच्चे पहुंचते हैं, बैग बस्तों का वजन भी था इसमें और तमाम अव्यवस्थाएं मिली, दरवाजे टूटे हुए हैं और सही ढंग से देखा जाए तो जो स्कूल की जो नियम होते हैं मान्यता के, उसके अनुरूप ये स्कूल नहीं है। बाल आयोग की टीम स्कूल में पहुंची। ये तस्वीरें आपको भोपाल की दिखा रहे हैं। बाल आयोग टीम ने निरीक्षण किया है स्कूल का और इस निरीक्षण के दौरान कई सारी खामियां भी पाई गई हैं। बता दें आपको, बच्चे की पिटाई का मामला सामने आया था और उसके बाद बाल आयोग की टीम निरीक्षण करने के लिए पहुंची और कई सारी खामियां इस निरीक्षण के दौरान मिली हैं टीम को। सागर के सीएम राइज स्कूल के स्टाफ पर सवाल उठ रहे हैं। यहां शिक्षक दिवस पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जगह भगवान राधाकृष्ण की फोटो लगा दी गई और शिक्षकों ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती भी इन तस्वीरों के साथ ही मनाई। स्कूल में हुए इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सागर के गर्ल्स स्कूल का ये मामला है। और अब खबर खरगोन से है, जहां लंपी वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। जिले में पशुओं के परिवहन और पशु हाट बाजार पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर की तरफ से आदेश भी जारी किया गया। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में
लंपी वायरस के मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने यह आदेश जारी किया। तो वहीं 10 मरीजों में लंपी वायरस के लक्षण मिलने के बाद सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। हमने माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से एक आदेश जारी कर दिया है कि बाहर के जिले से जो भी पशु परिवहन है वो प्रतिबंध लगा दिया है। इसी प्रकार से जो हाट बाजार है जिसमें बाहर के जिले और बाहर के राज्यों से जो पशु आ रहे हैं बिकने के लिए, वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, तो उनको भी रोक दिया गया जिला प्रशासन द्वारा। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मी की सजगता से एक बुजुर्ग महिला की जान बच गई। दरअसल स्टेशन पर तेज रफ्तार ट्रेन गुजरने वाली थी और उसी समय एक बुजुर्ग महिला प्लेटफॉर्म से पटरी पार करने पहुंची। रेल कर्मी की नजर उस बुजुर्ग महिला पर पड़ी। वैसे ही रेल कर्मी ने तत्परता दिखाते हुए महिला को अपनी तरफ खींच लिया। वहीं दिल दहला देने वाला नजारा स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है। ग्वालियर के डबरा के रहने वाले सौरभ गुर्जर ब्रह्मास्त्र में लीड विलन का रोल कर रहे हैं। सौरभ इसमें पहले महाभारत टीवी सीरियल में काम कर चुके हैं। टीवी सीरियल में सौरभ ने भीम का किरदार निभाया था। सौरभ WWE रेसलर हैं। इसके अलावा वो किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। अनंत चतुर्दशी के मौके पर आगर मालवा में बाबा बैजनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। गणेश उत्सव के समापन के मौके पर भगवान शिव का श्री गणेश के रूप में श्रृंगार किया गया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं गणपति बप्पा का विसर्जन हो रहा है। सीएम शिवराज बप्पा को विदाई दे रहे हैं। फूलों की बारिश और साथ ही अगले बरस बप्पा जल्दी आना की गूंज भी सुनाई दे रही है। गणपति बप्पा का विसर्जन हो रहा है। भोपाल की तस्वीरें आपके सामने हैं। धूमधाम से विदाई गणपति बप्पा को दी जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बप्पा को विदाई दे रहे हैं। साथ ही उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद है। भजन गीतों के साथ विदाई गणपति बप्पा को दी जा रही है। भोपाल की तस्वीरें हैं जहां पर बप्पा को विदाई दी जा रही है और बड़ा ही उत्साह जो है दिखा जा रहा है। फूलों की बारिश बप्पा के ऊपर की जा रही है। विसर्जन करने के लिए मुख्यमंत्री निकले हैं और ये तस्वीरें आपके सामने लाइव तस्वीरें भोपाल की हैं। गीत गाया जा रहा है और अगले बरस जल्दी आना बप्पा, इसकी भी गूंज सुनाई दे रही है। शिवराज सिंह चौहान बप्पा को विदाई दे रहे हैं। गणपति बप्पा का विसर्जन होने जा रहा है। साथ ही उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें भोपाल की हैं जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बप्पा को विदाई दे रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बप्पा को विदाई दी जा रही है और बड़ी धूमधाम से विदाई दी जा रही है और गीत गाए जा रहे हैं बप्पा की विदाई के लिए और फूलों की वर्षा भी हो रही है।